हेडनिज्म एक फिलोसफिकल आइडिया है जो कहता है कि प्लेजर को लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। मतलब जो चीज़ें हमें खुशी या सुख देती हैं उन्हें हम प्रायोरिटाइज करें। साइकोलॉजिकल हेडनिज्म एक स्पेसिफिक थ्योरी है जो कहती है कि हर इंसान का बिहेवियर या हर काम फंडामेंटली प्लेजर पाना या पेन से बचने के लिए होता है। यानी हम जो भी करते हैं, छोटा हो या बड़ा, सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड, हमारा सबकॉन्शियस गोल हमेशा खुशी पाना या दुख से बचना ही होता है। 2012 में सिंगर ड्रेक ने एक सॉन्ग बनाया था जिसका नाम था द मोटो। लेकिन इस गाने से जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो था एक छोटा सा फेज, योलो। योलो का मतलब है यू ओनली लाइव वंस, मतलब जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जियो, आज को एंजॉय करो और कल की अननेसेसरी टेंशन से अपना आज का मजा खराब मत करो। ड्रेक ने इस फेज को दुनिया भर में पॉपुलर जरूर बनाया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना तो ये लफ्ज सबसे पहले उसने बनाए थे और ना ही ये सोच उसकी अपनी थी कि जिंदगी का असली मजा अभी जीने में है। इंसानों के साथ हमेशा से रहा है, बस ड्रेक ने इसे एक मॉडर्न कैची फॉर्म में दुनिया को याद दिलाया। एक्चुअली ये योलो जैसा आइडिया बिल्कुल नया नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो 4th सेंचुरी BC से एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पर ये एक थॉट था जिसे हेडनिज्म कहा जाता था। इस थॉट को स्टार्ट किया था एरिस्टिपस ऑफ साइरन ने, जो खुद एक स्टूडेंट थे। हेडनिज्म का मेन बिलीफ सिंपल था, जिंदगी के हर एक्शन का अल्टीमेट गोल प्लेजर पाना है और पेन से बचना है। एरिस्टिपस का मानना था कि सही रास्ता वही है जो आपको आखिर में खुशी और सुकून दे। अगर कोई काम आपको दुखी करता है या अननेसेसरी स्ट्रगल देता है तो उसे अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन होता है आपके लिए। आज की सोसाइटी में हमें एक फिक्स्ड फॉर्मूला सिखाया जाता है, आज थोड़ा सफर करो ताकि कल एंजॉय कर सको। बचपन से हमें कहा जाता है फ्यूचर के लिए सेव करो, कॉलेज के बाद एक जॉब लो और सालों तक 9 to 5 हार्ड वर्क करो, एक सिंपल लाइफ जियो और फिर रिटायरमेंट के 50 साल बाद अपनी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन एरिस्टिपस इन सब चीजों पर बिलीव ही नहीं करता था। उनके लिए ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही गलत था। उसका मानना था कि जो प्लेजर अभी इस मोमेंट में अवेलेबल है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि कल का पता नहीं और जो हैप्पीनेस तुम अभी मिस कर रहे हो वो शायद दोबारा कभी ना मिले। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो आप उन्हें स्टूपिड भी कह सकते हो, क्योंकि आखिर में अगर आप अपनी सारी चीजें सिर्फ आज के प्लेजर में वेस्ट कर देते हो तो जल्द ही आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और वो सारा प्लेजर पेन में बदल जाएगा। और लोग अपनी इसी एडिक्शन की वजह से सब कुछ खो देते हैं। लोग अपने लेजीनेस के कारण ही गरीबी में जीते हैं और प्रेजेंट प्लेजर पर फोकस करने का यही नतीजा आपके सामने आता है। लेकिन दूसरी तरफ इस सोच में एक तरह की विजडम भी है, क्योंकि सच तो ये है कि कल किसी के लिए भी गारंटेड नहीं है। सोचो अगर तुम 50 साल तक रोज सुबह 9 to 5 स्ट्रगल करते रहो और अपने सारे प्लेजर को इग्नोर करते रहो और एंड में रिटायरमेंट से बस कुछ साल पहले ही दुनिया आप छोड़ दो, तो उस सेक्रीफाइस का क्या मतलब हुआ। और मान लो तुम रिटायरमेंट तक पहुंच भी गए तो एक बेटर रियलिटी ये है कि 60 की एज तक 4 में से एक इंसान किसी ना किसी डिसेबिलिटीज का शिकार हो जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये चांसेस और भी फास्ट इंक्रीज होते हैं। तब इन सब चीजों को समझने के बाद क्या अभी भी ये बेवकूफी होगी कि हम प्रेजेंट मोमेंट के प्लेजर का मजा लें? उस टाइम के बहुत सारे फिलोसोफर तो इसको रियल विजडम मानते थे, लेकिन सभी फिलोसोफर को हेडनिज्म पसंद नहीं आया। उनके लिए सोच कि इंसान का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ प्लेजर पाना और पेन से बचना है बहुत ही वेन और सुपरफिशियल लगता था। इसी वजह से हेडनिज्म को काफी अपोजिशन फेस करना पड़ा। और जब उस समय एंशियंट ग्रीस में क्रिश्चियनिटी राइज होने लगी तो उसने इस आइडिया के अगेंस्ट और भी स्ट्रॉन्ग वेव क्रिएट कर दी। रिजल्ट ये आया कि एरिस्टिपस का ये बोल्ड और थोड़ा इम्पल्सिव सा थॉट उसके साथ ही धीरे धीरे हिस्ट्री के पन्नों पर ही कहीं खो गया। कई साल बाद एक और फिलोसोफर आया, एपिक्यूरस, जिसे आज के टाइम में फादर ऑफ मॉडर्न हेडनिज्म माना जाता है। एपिक्यूरस ने हेडनिज्म को दोबारा डिफाइन किया और इसके लिए उसने सबसे पहले एक सिंपल वर्ड को डिफाइन किया, प्लेजर। एरिस्टिपस के लिए प्लेजर का मतलब था एक्सट्रीम एसकेस्टी और एक्साइटमेंट, जैसे अपने फेवरेट फूड का पहला बाइट लेना, वो सडन रश जो बॉडी और माइंड को इंस्टेंटली हैप्पी कर देता है।
और ऑनेस्टली हम में से ज़्यादा लोग आज भी इसी तरह प्लेजर को समझते हैं। लेकिन एपिक्यूरस के लिए प्लेजर का मतलब कुछ और ही था। उसके लिए प्लेजर सिर्फ एक्साइटमेंट या इंस्टेंट रश नहीं था, बल्कि एक ट्रांसिक्वलिटी की स्टेट थी, एक ऐसी शांति जिसमें माइंड डिस्टर्ब ना हो। वो मानते थे कि इंसान को बार बार ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ट्रू प्लेजर तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर से दो सबसे बड़े डर मिटा देते हैं, डेथ का डर और गॉड का डर। कि जब तक ये डर इंसान के अंदर होते हैं तब तक वो कभी भी लाइफ का फुल एंजॉयमेंट फील नहीं कर पाता। जहाँ एरिस्टोपथ सिर्फ लोगों को प्लेजर परस्यू करने के लिए इनकरेज करता था, वहीं एपिक्यूरस बिलीव करता था कि सब ह्यूमन नेचुरली प्लेजर गेन करते हैं और पेन एब्जॉर्ब करते हैं। वो इसे इनकरेज नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से यही हमारी नेचुरल स्टेट है। तो सिंपल शब्दों में साइकोलॉजिकल हेडनिज्म कहता है कि हमारे हर एक्शन बेसिकली खुशी पाना या दुख से बचने के लिए होता है।